भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। इसी के दृष्टिगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ग्रास रूट लेवल पर बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, तार्किक क्षमता, कल्पनाशीलता, उनमें वैज्ञानिक पद्धति के क्रियाकलापों एवं वैज्ञानिक व्यक्तित्व विकसित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य जनमानस, विशेषकर विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विभिन्न विज्ञान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, प्रायः महत्वपूर्ण दिवसों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, खगोलीय घटनाओं एवं सामाजिक शैक्षिक अवसरों पर विज्ञान प्रदर्शनी, अंधविश्वासों में छिपे विज्ञान के प्रयोगों का प्रदर्शन एवं उनकी वैज्ञानिक व्याख्यान आदि गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसका यह सभी कार्यक्रम सभी जनपदों में जिला विज्ञान क्लब के माध्यम से कराए जाते हैं। अल्बर्ट हावर्ड 20वीं सेंचुरी में लाए थे, जब उन्होंने देखा था कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा फार्मिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो जब केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, उनकी नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे पड़ रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो तभी अल्बर्ट हावर्ड ने इसको देखते हुए ये फार्मिंग ऑर्गेनाइज करी और उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम दिया। सोचा कि जो जितनी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए कैसे पूरा होगा खाने पीने। जैविक खेती में तो थोड़ा सा प्रोडक्शन भी कम है। ये सवाल आप लोगों के दिमाग में नहीं है? गाँव में नहीं रहते? हाँ, गाँव में रहते तो गाँव रहते हैं, इसका कोई सलूशन आप लोगों को की जगह पर अपने घर पर प्याज के छिलके और कई नींबू के रस से बनाते हैं अगर टॉनिक, तो उससे से पैदावार बढ़ेगी। तो ऐसा मैंने अपने फूल के और मौसमी के पौधे पर प्रयोग किया है। मेरा सब मौसमी का पौधा सिर्फ 3 साल से फल और फूल कुछ नहीं दे रहा था। इस बार मेरे घर में शादी थी, मैंने प्याज के छिलके जो बचे थे उस पर डाल दिए। इस बार उसमें कितने ज़्यादा फूल आए हैं कि पौधा झुक गया है। फोटो है? फोटो तो सिर्फ नहीं लाए, और सब एक फूल की फोटो लाए हैं। Axis and follows the sunlight and trap the energy and produce the maximum energy at its maximum potential. ये घूमकर रोटेट कर maximum energy को जो ऑर्थोडॉक्स सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में जो एक जगह फिक्स होते हैं, हम लोग उसकी जगह पे अगर इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अप्लाइंसेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में, जैसे कि 300% अराउंड, क्योंकि रोटेट होकर जैसे कराना का सौरभ सिंह instruct the 4 motor which are connected to it according to the instruction which it receives through the sensors. These are 2 IR sensors and this in the middle is a ultrasonic sensor. It detects the distance of the object and these 2 sensors detect the direction in which they have to move. So this can be used in various fields, as we know that the upcoming generation is going to be of robotics. So this is a multi-purpose robot which can be used in defense sector, in malls, in hospitals and other fields by changing its coding and all other things. इसका सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी दिखाया है, साइड बाय साइड इतिहास में चल रहा है। सर
वाईफाई में क्या होता है कि स्पीड जो है वो थोड़ा स्लो होती है, जबकि लाईफाई में स्पीड वाईफाई में जो है वो लाईफाई के टाइम 100 टाइम स्पीड कम होती है वाईफाई में, जबकि लाईफाई में 100 टाइम स्पीड ज़्यादा होगी। साथ ही में वाईफाई से ये 10 टाइम कॉस्ट इफिशिएंट भी है, यानी इसका कॉस्ट भी कम है और 100 टाइम स्पीड भी ज़्यादा है। इसके केवल एक ही नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल भी कई एडवांटेज है, जैसे कि वहाँ से जो वाईफाई से जो रेडियो वेव्स निकलता है वो हम लोगों की बॉडी के लिए नुकसानदायक है और ऐसी जगहों पर नहीं यूज किया जा सकता जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव एरिया, जैसे कि हॉस्पिटल में या फिर एयरलाइंस में, लेकिन ये लाईफाई वहाँ भी यूज किया जा सकता है। सर ये वर्किंग मॉडल है। सर यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे सॉन्ग फोन से कनेक्ट किए हैं, यहाँ लाइट LED लाइट से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और वहाँ स्पीकर पे बज रहा है। अगर हम लोग अभी हम लोग हाथ लगा दें तो बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो है लाइट जाना बंद हो जाएगी। सर ये इसका सर्किट डायग्राम है और यहाँ पे जो है सोलर पैनल इससे अटैच करता है लाइट को और आगे डेटा ट्रांसमिट कर देता है जो स्पीकर के फॉर्म में वॉइस आती है। हम लगाने से हम मेजर कर सकते हैं आपके डिस्प्ले पे डिस्टेंस का पता चल जाएगा और उसके बाद पता चलेगा आप और इसको हम कहीं से ऑटोमेटिकली दूसरी पत्ती की ओर जोड़ देती है, जिससे हमारा स्टार्ट अच्छा ये मान लो चलो ठीक है प्रेशर से हमें बाल्टी पानी ले जाकर उसको डाल दें नहीं छत के ऊपर लगाए इसीलिए ना मतलब जब बारिश होती है उसमें सॉल्टेड वाटर डालेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड लेंगे, तो इलेक्ट्रोड बैटरी से कनेक्ट करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोड को इसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा। इमेजिनेशन है उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि पॉल्यूशन फ्री गाँव होना चाहिए और जो गाँव हमारा रहेगा वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। दैट्स ऑल। जब करना हो तब कराइए। अरे आप पानी में आए सबसे बड़े पदार्थों को रोकने का कार्य करता है। उसके नीचे हमने कोयले की लेयर बिछाई है जो पानी में खारापन होता है उसको अब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। उसके नीचे हमने महीन कंकड़ की लेयर बिछाई है जो कोयले से प्राप्त अक्षय पदार्थ जो होते हैं उनको भी रोकने का कार्य करता है। उसके नीचे हमने सैंड की लेयर बिछाई है और कॉपर की लेयर बिछाई है। जो कॉपर होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और जो पूरे स्टोर करके एक जगह थक्का बना के रोक देता है। और फिटकरी की लेयर हमने डाली है जो फिटकरी की लेयर पानी में जो कलर होता है जो गंदा कलर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर उसके नीचे हमने रुई की लेयर बिछाई है जो फिर
ठीक है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें क्या लगा है? ट्रांसमीटर। तो क्या कहते हैं वो आता है ना हेडफोन आते हैं उनसे सस्ते भी पड़ेंगे इसको लगाने के लिए, तो आप उसका यूज़ करके सर इसका इस्तेमाल सर हम जितनी आसानी से कर सकते हैं, इसकी वर्किंग टेक्नोलॉजी भी उतनी ही सिंपल है सर। और सर मतलब इसमें हम कैमरा चारों डायरेक्शन में कैमरा लगा के हर मतलब कोने कोने की निगरानी कर सकते हैं आसानी से। और सर विदाउट ड्राइविंग आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। जैसे ये तो वायर्ड है ना, ये सर ये रिमोट कंट्रोल से रिमोट कंट्रोल सारे पानी की कमी है कि कैसे सूख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने एक मतलब यहाँ पे कितना टेम्परेचर आपकी ह्यूमिडिटी कितना है, वाटर लेवल कितना है, देखिए सर यहाँ पे यहाँ पर सो रहा है, यहाँ पर ये देखिए सर ये पूरी एप्लीकेशन तो हमने डिजाइन किया नहीं सर, ये प्लेटफॉर्म मिलता है लेकिन हम लोग कोड करके इस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं बनाए होंगे ना नहीं सर, कोड और एम्बेडेड किया मैंने इम्प्लीमेंट किया हूँ ये सारे सेंसर को कनेक्ट देखिए सर यहाँ पे जैसे ह्यूमिडिटी हमारी है यहाँ पे 61 वो मतलब सेंस कर पा रहा है। अब ये देखिए सर, ये इसमें देखिए तो ये 0 बता रहे हैं, ये पौधा सूख जाएगा, आपको पता चल जाए कि इसको पानी की जरूरत है, तो हम मोटर को ऑन कर सकते हैं। देखिए सर हमने यहाँ पे सामने जो खड़ा रहेगा और फोन जैसे जिसके हाथ में रहेगा वही देख सकता है। जैसे में इसे पानी डालेंगे ये सर नहीं उसमें नहीं डालेंगे इसमें ये निकलेगा पानी बता सर ये देखिए बचा हुआ है मतलब कितना परसेंट एक मिनट यहाँ पर देखिए सर बढ़ेगा नहीं, देखिए सर इंक्रीज हो रहा है। और वाटर लेवल सर वाटर लेवल जब यहाँ से ये वाटर लेवल के लिए यहाँ है 88% है, और जैसे ये कम होगा सर ना तो ये आपको दिखाई देगा बेग्राफ में, देखिए सर कम हो रहा है धीरे धीरे। ये सर वाटर लेवल के लिए दूसरा सर यहाँ पे कोड से ये लिख गया है मतलब टी लिखना कोड से दिख रहा है। और सर ये देखिए सर कम होता जा रहा है सर वाटर लेवल, तो आप ये पता कर सकते हैं कितना पानी है सर। ये देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ जीरो वो हमने चेक कर लिया। यस सर। अब लोगों का टीम वर्क वहाँ से लेके मेरा प्रोजेक्ट यहाँ तक। एक ही मॉडल यस सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यस सर टीम वर्क है सर, मॉडल आपको अलग अलग है ना यार, यस सर इसका मॉडल अलग है लेकिन मॉडल अलग अलग है सर, मॉडल अलग है ना, ये मॉडल अलग हो गया, ये मॉडल अलग हो गया ना, यस सर ये वाला सर अलग है। ये अलग ये अलग जमीन में जमीन में कई लोगों ने तो आप लोग जमीन पे रख दी। एक मॉडल में एक नाम अपना बता दीजिए। नाम बताओ सर ये जहाँ पे वुमेन नहीं जा सकती वहाँ पे जा सकती है, ये जिसमें कनेक्टेड है इसमें मतलब कैमरा वेब से, ये कैमरा वेब से कनेक्ट है तो यहाँ पे वीडियो आ रहा है, आपका जो फोटो आ रहा है वो ब्लूटूथ मॉड्यूल से काम करता है। जैसे पिरामिड के अंदर है, पिरामिड के अंदर हमें जाना है, मतलब उसमें पास्ट में उसमें आदमी तो जा नहीं सकता, उसमें भेजना है जहाँ पे इंसान की पॉसिबिलिटी मतलब नहीं है, भेजना है देखना है क्या लिखा है, क्या अंदर मम्मी उम्मी है कुछ भी कोई भी है तो उसको देखना है, पता करना कोई भी चीज़ है, कोई गिर गया है तो बच्चे को गड्ढे से मतलब थोड़ा पास से देखना है, अंदर ले जाना पता करना, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है बहुत जगह। तो इसमें ड्रोन से मतलब यहाँ से इसको कंट्रोल ऑपरेट करो। सर नीचे रखिए इसमें यहाँ से पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी होगा और ऐसे कार्ड भी होगा। सर ये आप यहाँ चला देख लीजिए मतलब यहाँ दिखाई दिख रहा है यहाँ पे सामने। आप चला ये सर मैंने खुद डेवलप किया है सर, इनका एक ये भी बहुत अच्छा बना है, हमारे इस एप्लीकेशन से मैंने खुद डेवलप किया है सर। ये जो एप्लीकेशन है सर दोनों को कंबाइन किया है, वीडियो एंड जैसे कि
रिक्वायर्ड वैल्यू को हम फिल कर सकते हैं। जैसे मिल्क हुआ और ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है इसके हम फ्लोटिंग खोल देते हैं, वेस्ट चला जाता है। इसमें आपको रिक्वायर्ड वैल्यू देगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा कितना है सर। यहाँ पे आप टाइप करिए ये सर 250 ml का सर ये बनना है सर। मतलब हमारा इसमें इससे ज़्यादा आ नहीं सकता, वैसे 9 लीटर हम लोग कोर्ट में फिल कर पेंट सकते किए हैं। तो आप सर यहाँ पे टाइप जितना भी यस सर एमएल में यस सर। यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसकी एक को रेट देंगे एक्यूरेट सर आपको देना सर। ये सर देखिए यहाँ पे पता चल रहा है। इसके सर फ्यूचर में सर हम लोग आप पैसे भी डाल सकते हैं सर, कितना हम पैसे डालने जैसे पर वहाँ आप फील करेंगे। चाय कॉफ़ी मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? सर हर एक फील्ड में हर एक फील्ड जहाँ पे सर पानी की जरूरत पड़ेगी। लिक्विड फॉर्म में, जैसे पेट्रोलियम में भी ये सिस्टम तुम कार में भी लगा सकते हो? जी सर। यस सर। जो पेट्रोल में चोरी वगैरह यस होती सर, है। यस सर, बिल्कुल। यस सर। सर पेट्रोल टंकी में भी वहाँ वुमेन की जरूरत नहीं होगी, कस्टमर आएगा और पैसे डाल देगा अपने रिक्वायर्ड, उसको फिल कर देगा। टोटल कॉस्ट कितनी है इसको बनाने में? इसकी सर टोटल कॉस्ट सर 2000 रुपये। 2000। प्रोग्रामिंग कौन सी है? सर प्रोग्रामिंग सर इसका सॉफ्टवेयर जैसे आर्डिनो यूज़ है, ये हार्डवेयर है सर। इसमें सॉफ्टवेयर करने के लिए एक आर्डिनो आईडी होता है, जिसे सॉफ्टवेयर करके मतलब कोड कर इसके कंबाइन करके मतलब कोड डालना है। कोडिंग सर यहाँ से स्पोर्ट्स से सर यूएसबी केबल के पास यूएसबी यूज़ करने के लिए किया गया है। मतलब जैसे सर इसमें कोई मैन पावर रिक्वायर्ड नहीं है कि गेट पे कोई रहे तो कोई गेट खोले या कुछ ऐसा है। और सर मतलब इससे सर कन्वीनियंस बढ़ जाती है। और सर जैसे कभी होता है पार्किंग में कितनी स्पेस अवेलेबल है सर, ये किसी को पता नहीं रहता है सर। डायरेक्ट पार्किंग मान लीजिए गया, मान लीजिए गाड़ी खड़ी है तो मान लो उसके वापस आना पड़े सर। तो सर इसमें ये है कि सर गेट पे डिस्प्ले लगा हुआ है सर। सर ये इधर यहाँ देख पे लीजिए आप, स्लॉट कितने फुल है कितने खाली है, ये भी ठीक है। देखिए यहाँ स्लॉट सर, ये स्लॉट खाली हो जाएगा ऑटोमेटिक सर 3 से 2 स्लॉट 2 स्लॉट हो गए हैं सर। मान लीजिए फुल हो जाते हैं स्लॉट सर। कितनी कॉस्टिंग है इसकी? इसकी सर इसको बनाने में तो सर कुछ सर 250 के आसपास लगा सर। ये सब लगा सर, इसको सर 1000 के आसपास लगा सर। मतलब सर 1500 ठीक है। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब तक इसका फ्यूज बर्न नहीं जाता तब तक हम ना इसकी दिशा मोड़ सकते हैं और ना ही इसको बीच में रोक सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसकी कॉस्टिंग को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं, इसको रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरी और इसकी जो पुरानी लागत है 14,000 करोड़ रुपये आती है, इसकी आएगी लगभग 16,000 करोड़। लेकिन बट इसका कहते हैं हम अगर दोबारा हमको यूज़ करना है तो 14 करोड़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 0.1% में ही इसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, इन दोनों में एक सेम प्रॉब्लम थी। इसके जो टैंकर थे बहुत सारे ब्लास्ट होने के कई तरह के थे, जिसमें मैंने इसको अपने दिमाग से इसके टैंकर को 100% प्रूव कर लिया कि ये फट नहीं सकते हैं इस टैंकर को। पहले मैंने कौन सा मटेरियल तुमने लगाया है? मटेरियल इसका कौन सा यूज़ किया है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक यानी घर के पीवी बेकार जो कबाड़ के पाइप है। तो ऐसा कौन सा प्लास्टिक है प्लास्टिक का? ऐसा कौन सा प्लास्टिक है प्लास्टिक? नहीं मैंने मॉडल इसमें हम बना रहे हैं ना, हमने रियल नहीं बनाया इसको एज इमेजिनेशन के थ्रू। पहले क्या करेंगे कि हमको लिक्विड ऑक्सीजन ले जाना पड़ता था, और लिक्विड ऑक्सीजन ही ब्लास्ट करता था, तो उसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन। इसमें दोनों सिलेंडर सेम रहेंगे, बट क्या होगा लिक्विड ऑक्सीजन भरने के बाद हम कॉपर की एक लेयर लगाएंगे, ठीक। दूसरे लेयर में हम कह रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन की ऐसे भरेंगे कि वो धीरे धीरे निकला करे। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करेगा कि लिक्विड नाइट्रोजन ज़्यादा कम ठंडा होता है एज ए लिक्विड ऑक्सीजन के। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि इसको पहली बात ज़्यादा फैलने की क्षमता नहीं मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। उसके अलावा इसके ऊपर एक कोटिंग होगी, कोई भी लेयर कर देंगे उसके ऊपर एल्युमिनियम की, जो कि एज ए जो लिक्विड टैंकर होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का टैंकर होता है। एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं इसका? हाँ, एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं इसका? क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आने वाले जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी अदर साइंटिस्ट होते हैं, हमेशा स्पेस में अगर जाना चाहते हैं तो उनकी मृत्यु होती है तो स्पेस टेक्नोलॉजी से होती है। उसके अलावा इसको और भी हम बना सकते हैं सर। और देख लीजिए कहते हैं जब हम स्पेस सूट बनाते हैं तो स्पेस सूट में कई सारी खामियां अभी भी हैं, जैसे कि इसमें वाटर पाइपिंग की जो सिस्टम होती है, क्या होता है जो हम अंतरिक्ष में आते हैं तो क्या कहता है कि हमारे फर्स्ट कि अगर इसको जो स्पेस क्या होते हैं हम लोग का जो सूट होता है उसमें क्या होता है ठंडा करने के लिए हम लोग वाटर पाइप का इस्तेमाल करते हैं। शरीर गर्म होता है ना, अंतरिक्ष में हम जाते हैं तो हमारी जो अंदर गर्मी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम वाटर पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम हटा के, क्योंकि वाटर से क्या होता है कई बार क्या होगा एक्सीडेंटल कि हम स्पेसशिप से बाहर हैं तो उस समय हमारा जो पाइप होता है वो कट जाती है, कटने के कारण जो पानी होता है वो हमारे स्पेस सूट में बढ़ जाता है। इसको खत्म करने के लिए हम एरोजेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोजेल ऐसा पदार्थ है जो एरोजेल ऐसा पदार्थ है कि ठंडी को
मतलब कि वो अपने हिसाब के अकॉर्डिंग ठंडा कर लेगा। उसके अलावा उसकी प्रॉफिट ये रहेगा कि जो भार होगा इसका काफ़ी हल्का हो जाएगा। वैसे नॉर्मली इसका भार भी होता है। बच्चों के साथ बैठे हैं तो प्लीज अपने यहाँ अंदर जो हॉल है चलिए उसमें बैठते हैं और उसमें कुछ विज्ञान को हम लोग परिचर्चा करते हैं, अपने आपस में नॉलेज को शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को अकेला छोड़ दिया है। ऐसी ब्रिजेस इंस्टॉल हो सकती है, एक रूबी ब्रिज ऑफ प्लीज मैडम, और मैम एक राजीव गांधी लिंक मुंबई। बच्चों और के साथ इसका एक और फायदा ये है कि जैसे फ्लड आया तो मैम जो इसके बगल जो क्षेत्रीय एरियाज हैं, कमर्शियल एरिया और जो रेजिडेंशियल एरिया, ये आपस में बिल्कुल से अलग है, जिससे जो वर्किंग जो बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ हो और इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फायदा है। जैसे करेंटली हम लोग को पता है कि हम लोग को डिपोजिट मिला है ले में 5.6 बिलियन का, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए 90% ऑफ वाटर का यूज़ होता है। तो अगर ऐसी ब्रिजेस को यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट भी से ईजी हो सकता है और हम लोग एक मात्रा में एक्सट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा लिथियम कर सकते हैं। इससे इंडिया का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इंडिया रिक्वायर्स सच हाँ एक्सप्लेन कर बात की भैया अब आप जल्दी से इधर आ जाइए। जाकर लेंगे, उससे जब इस बैटरी पे चार्ज करेंगे बस आपने जिस समय टाइम में पानी भर जाएगा और पार्क की तरफ में खेतों में पानी पहुँचा देंगे। हमारे देश में 2015 से ही ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले सिक्किम में इसका प्रयोग हुआ था। सब प्याज से की कोशिश करते हैं, उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो तुरंत ये अलार्म आने लगता है, जिसकी वजह से ये हमें इंडिकेटर को बता देता है कि हमारे घर में कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। और सभी हमारा रेन डिटेक्टर है, जैसे गांव एरिया में अचानक से रात में बारिश होने लगती है तो जो कपड़े होते हैं और जो हमारे पशु के चारा रहता है वो सब गीला हो जाता है। तो इस कारण जैसे सर इस पर अगर बारिश की पानी जैसे बढ़ते हैं ऐसे रेन डिटेक्टर के हमें अलार्म बजा के दिखा देता है। और सर जैसे वॉशरूम में लोग जब यूज़ कर लेते हैं तो फिर उसकी लाइट ऑन छोड़ देते हैं। ये हमारा सर ये था, अगर आप इस वॉशरूम के अंदर जाएंगे तभी लाइट जलता है और फिर निकलती है। तुम्हारा क्या नाम है? तो यहाँ पे जीव जंतु एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ की मिट्टियाँ हैं तो जैसे मिट्टियों में यदि पेड़ पौधे उपजाऊ मतलब मिट्टियाँ उपजाऊँगी तो पेड़ पौधे अच्छे होंगे और पेड़ पौधे अच्छे होंगे तो हम लोगों को फल वगैरह जो मिलेगा वो अच्छे मिलेंगे, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो वैसे प्रकार हमारे यहाँ खानों में विविधता पाई जाती है, जैसे कृत्रिम और प्राकृतिक विविधता जैसे कि है लोगों को सेब वगैरह ये सब प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक द्वारा हो गया। और कृत्रिम जैसे हमारे यहाँ का बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया और समोसा वगैरह ये सब है। तो इन सबसे जो कृत्रिम है वो हम लोगों के लिए हानिकारक है, वो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक जो है वो कमज़ोर कर रहा है आर्थिक संपदा को। तो जो और प्राकृतिक है वो हम लोगों को स्वस्थ तो बना ही रहा है, प्लस हम लोगों की आर्थिक जो क्षमता है उसको बढ़ाता भी है। तो इसलिए हम लोगों को प्राकृतिक जो है उसको अपनाना चाहिए। उसके लिए हमें मिट्टियों की उपजाऊता को बढ़ाना चाहिए, मिट्टियों को उपजाऊ करना चाहिए। तो जब मिट्टियाँ अलग प्रकार की हैं, अलग अलग फसलों के लिए वो लोग उपयोगी होती है, तो जिन मिट्टी जो मतलब पदार्थ के लिए या है उसके लिए उपयोगी है, उस पदार्थ का जब अधिक उत्पादन होगा तो हम लोगों के जो है लोगों का हम लोग स्वस्थ रहेंगे। मनुष्य तो जैसे काली मिट्टी होती है, काली कपास मिट्टी कहलाती है, जिससे इसमें कपास की खेती अधिक होती है, तो ये कपास के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। लाल मिट्टी उसके लिए मक्के के लिए अच्छी होती है और बलुई मिट्टी हो गया जैसे आलू के लिए, जड़ वाली फसलों के लगभग ये अच्छी होती है। और जो ये मिट्टी है वो धान गेहूँ के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण हम लोगों को अलग प्रकार के पदार्थ सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं और अच्छे अच्छे किस्म के चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था, फिर चंद्रयान 2 इसरो नासा विक्रम रोवर ये 3 थे। और जो चंद्रयान 2 था वो वहाँ पे चंद्रमा की सरफेस पे साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था, क्रॉस लैंडिंग किया था। तो जो चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग सिस्टम था उसमें 2 क्रेटर थे, तो उनके बीच वो 65 डिग्री से 95 डिग्री अक्षांश के बीच उसको लैंडिंग करना था, बट टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण वो वहाँ पे हार्ड लैंडिंग उसने किया था। जो चंद्रयान 3 मिशन है हमारा, इसका जो सीम ऑब्जर्वेशन है ये चंद्रमा की सतह पे साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना है। ये जो भारत का इसरो का ये जो मिशन है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इसकी लागत है वो 100 करोड़ के करीब है और जो कि एक
साउथ या किसी हॉलीवुड मूवी से भी कम बजट इसका है। जो हमारा चंद्रयान 3 है, इसने अपने सारे टेस्ट को क्वालिफाई कर दिया है और इसका जो फ्यूचर प्लान है जून में इसको लॉन्च करना है। अगर ये चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पे लॉन्च हो जाता है तो ये वहाँ पे अवेलेबल जब भी कोई जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो हम सप्लाई करते हैं। फ़ोन भी अपना वायरलेस वायरलेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की वजह से हमें ये सुविधा हो पा रही है। हम चलते चलते चार्ज कर सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी बढ़ रही है और हम पेट्रोलियम पे हमारा निर्भरता कम हो रही है, पोल्यूशन भी हमारा घट रहा है। थैंक यू सर। स्पीड से 100 टाइम फास्टर वर्क करेगा। ये केवल यही नहीं सर, ये 10 टाइम कम फास्टली भी है, यानी फास्ट भी कम रहेगा और स्पीड भी फास्ट रहेगी। सर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नेटवर्क यूजर बढ़ते जा रहे हैं और नेटवर्क यूजर बढ़ने की वजह से वाईफाई शुरू होता जा रहा है, हम लोग का नेटवर्क शुरू चल रहा है। जब वाईफाई आ जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाईफाई लाइट की फ्रिक्वेंसी भी काम करेगा। उससे ये मतलब नहीं कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। सर मान लीजिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी है, वहाँ पे भी हम लोग डेटा को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, ये वर्किंग मॉडल है। अभी हम लोग अगर पास में ले जाएँ लाइट को तो फ्रिक्वेंसी, अगर मान लीजिए कहीं वाल आ गया, अगर हम लोग अंदर डेटा यूज़ कर रहे हैं तो तो बाहर जो लोग हैं उनको डेटा नहीं जा पाएगा, यानी सिक्योर रहेगा। अंदर जितने लोग को चाहोगे तो वही लोग डेटा यूज़ कर पाएंगे। बाकी सी वाटर में भी यूज़ हो सकता है, ताकि मतलब जैसे वाईफाई उसके अंदर नहीं यूज़ हो सकता है। ऐसे सभी जगह जहाँ पे वो नहीं यूज़ किया जा सकता, जैसे आइसोलेटेड एरिया जैसे हॉस्पिटल हो गया, एयरलाइंस हो गया, तो वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। और इको फ्रेंडली भी है, हमारे बर्ड्स के लिए भी। सर यही नहीं सर, जो है वो डे टू डे से कई नुकसान होते हैं हमारी बॉडी को और इन्वायरमेंट को। लाइफ सर आगे शुक्ला सर लाइफ आई कॉलेज हमने कहा वो खुद ही आ गया सर ऐड किया। ड्राइवरलेस जरूर है। वायरिंग में वर्किंग प्रॉपर प्लॉट की है सर। इसमें हमने देखा यहाँ पे हम टॉर्च लेकर आएंगे, एक आर्टिफिशियल टॉर्च हमने यूज़ किया, देखिए मोबाइल पर हम टॉर्च लेकर जा रहे हैं सेंसर पर, जो हमारे पास फोटो रिसेप्टिंग सेंसर लाइट को फॉलो कर रोटेट होते हैं, जिधर लाइट जाती है रात में वापस रीसेट होकर ईस्ट पोजीशन, जैसे ईस्ट में जाएगा सर, ईस्ट पोजीशन में सन है, वेस्ट तक जाएगा तो ये भी वेस्ट में रोटेट हो जाएगा, तो रात में वापस रीसेट। मान लीजिए हम इधर वाले सेंसर को अगर ब्लॉक कर लें तो देखिए ये मूव कर रहा है, एक साइड से लाइट ब्लॉक हो गई तब ये दूसरी साइड ब्लॉक। मान लीजिए इस साइड को सेंसर को ब्लॉक कर लिए तो ये उस साइड जाने लगा। इसकी कोडिंग जिस साइड से इसको लाइट मिल रही है एक साइड से बंद कर दिए, दूसरी साइड पे जाने लगा। नाम बेटा 2 लोगों का नाम जाए। हाँ सर, नाम बोलो 2 लोग। सौरभ सिंह, करण सिंह। वॉच वाइब्रेट होती है, तो जो आते लोग इस वॉच को पहने रहेंगे वो इजीली रोड क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि सारी गाड़ियाँ रुकी हैं। आप उसको देख सकते हैं, ग्रीन सिग्नल पे सिर्फ ग्रीन सिग्नल पे ही वाइब्रेट करेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टाइप सी मॉड्यूल यूज़ किया ताकि बैटरी चार्ज हो सके, और ये रिसीवर और ये मोटर। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने LED लाइट, ऑर्डिनो और ट्रांसमीटर यूज़ किया। ये रोड हम लोगों ने प्लाईवुड से बनाई है सर। तो जब ग्रीन लाइट जलती है तो ट्रांसमीटर इसको सिग्नल भेजता है, तो जो ये वाइब्रेटर लगा ये वाइब्रेट होता है। बहुत सस्ता है वॉच बनाने। जैसा हमको पता है, फिर वो रोबोटिक्स के ज़माने में वो भी उसी दिशा में एक कदम है। तो वो जो CCTVs है पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स है, वो घर के हर कोने को एक्सेस नहीं करते। इस पर हम GPS और कैमरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम GPS कैमरा लगा दें तो उस चाइल्ड की पर्टिकुलर हर एक इंस्टांस के कहते हैं इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स के पास जा सकेगी, और पेरेंट्स इससे निश्चित होकर अपनी वर्किंग पे जा सकेंगे और उनको रियल टाइम ये इन्फॉर्मेशन। एक मल्टीपर्पज़ रोबोट है, जिस हिसाब से हम इसको यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से कोडिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके बाकी हम यूज़ कर सकते हैं। IoT बेस सबसे गर्म ग्रह वीनस में, हालांकि सूर्य के सबसे नजदीक तो मरकरी से सबसे गर्म होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद वीनस जो है वो सबसे गर्म माना जाता है। क्योंकि ये ऐसा है कि जो शुक्र का एटमॉस्फेयर है वो बुध की अपेक्षा ज़्यादा सघन है, और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इसका उपग्रह गैमेटिड है और इसके कई उपग्रह हैं, 67 उपग्रह हैं जुपिटर के साथ। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और सबसे दूरी पर जो स्थित है वो नेपच्यून है। और शनि एक ऐसा ग्रह है और जिसकी शनि का एक ऐसा मात्र उपग्रह है जिसका स्वयं का वायुमंडल है टाइटेनियम।
ये तुम्हें से उसी सोलर पैनल सिस्टम को सर होने की निगरानी किया जा सकता है इसके सर मेन सैनिक बॉर्डर पे सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा के लिए बॉर्डर एक बेसिक छोटा सा रोबोट कार है। जी सर रोबोट कार है सर मोटर रिमोट कंट्रोल मोटर था। वहाँ पे जो बिजली की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है और लोग नहीं बना जो इलेक्ट्रिक कार है उसको नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके लिए उनके लिए उपयोगी है। और वो गंदा पानी पीने पे मजबूर होते हैं तो उनके लिए उपयोगी है कि वो इसका इस्तेमाल करके शुद्ध जल की प्राप्ति कर आपको समझाइए सारी बात वही इसको बनाने में इसमें कम लागत में बनाया गया है। इसको हमने कंसल्ट किए ही थे जिसमें कौन ले रहा और बढ़ाए निचले हिस्से को हमने नीचे लगा दिया है और ठीक है क्या इस प्रोसेस के लिए हमने इस पर सबसे पहले बड़े पत्थर की लेयर बिछाई है जो बड़े अपशिष्ट पदार्थों को रोकने का काम करती है। उसके नीचे हमने कोयले की लेयर बिछाई है। जो कोयला होता है वो पानी में आए खारे पन को रोकता है और बहुत सारी शुद्धियों को रोकने का काम करता है। उसके नीचे हमने कंकड़ पत्थर छोटे छोटे जो कंक्रीट यूज़ किया है जो पानी में आए KB इंटर कॉलेज पयागपुर कणों को रोकता है। हाँ पयागपुर बहराइच वर्षा तिवारी KB इंटर कॉलेज पयागपुर है वाटर प्योरीफायर नेचुरल वाटर प्योरीफायर। और हाइड्रोजन जो होती है वो कैथोड पे एकत्रित होती है, तो इससे पता चल सकता है कि एनोड और कैथोड। जैसे उसके बाद देखो एक जो होगा वो बुलबुला करना शुरू हो जाएगा, एक बंद हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा प्रवाही जहाँ पर जिसे एनोड कहते हैं और जिससे निकलती है उसे प्योर वाटर प्योरीफायर नहीं कर पाते हैं। और सर इसका जो ग्रीन हाइड्रोजन पानी की निकलती है तो वो इसका उपयोग कर कार को चलाने अन्य वाहनों को चलाने में कार को चलाने के लिए हाइड्रोजन दिन में हाइड्रोजन पेट्रोल होती है और ऑक्सीजन लगाया है जो होती है वो एटमॉस्फेयर से एकत्रित करता है जो केमिकल रिएक्शन होता है बताओ। तो ऑर्गेनिक खाद एक बात है ऑर्गेनिक खाद जो कि आप देख सकते हैं नीम की खली और यहाँ पे गोबर की बनी खाद और मतलब और सारी तरीके से और कोकोपीट जो कि नारियल से इन सब तरीकों का प्रयोग करके हम लोगों ने ये बनाया है और ये खेती की है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से पूरी तरीके से बचाता है और ये हमारे जो मतलब खेती करने वाले जो किसान हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। और ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि आज के समय में हम लोग जो भी खा पी रहे हैं उसके लिए रासायनिक ये आपने अपना वहाँ पे मॉडल बनाया मतलब यूज़ कर रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ बनाया है, इसको यूज़ करना नहीं कर रहे हैं। ठीक है करवा सकते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड सॉरी सर दिस इज नॉट वर्किंग। तो उसके बाद हम लोग आती है वाइंड मिल। सर जैसे कि हम लोग को मालूम है विंड मिल का वर्क बहुत सिंपल होता है, वो वाइंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इससे भी हम लोग का सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद सर हम लोग क्या जाती है सोलर पावर इरीगेशन। सोलर पावर इरीगेशन का वर्क ये होता है कि वो जो सोलर सन से निकलने वाली लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सर जैसे कि हम लोग ने ग्राम लिखा है, इसका मतलब ये है कि कोई विलेज होगा तो हम लोग का जो विलेज होता है उसके अंदर फार्मिंग के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इससे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। जो इधर से एनर्जी आती है उसी से हम लोग वेल से पानी निकाल के सिंचाई कर सकते हैं। सर उसके बाद हम लोग क्या आ जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक तरह से रिन्यूएबल हो सकती है अगर हम लोग जो डंक होता है और मैन्योर को यूज़ करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। होता था कि एथिल अल्कोहल को इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते थे, एथेनॉल बनता था। फिर एथेनॉल को ऑक्सीकरण कराने पर एथेनॉल बनता था।
या दूसरी प्रोसेस थी कि हम एथेनॉल जो शराब है इसको खुला छोड़ दें, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और माइक्रोडर्मा एक इंसिडिटी बैक्टीरिया इसके द्वारा ये एथेनॉल बनाएगी। हमने क्या किया सर कि हमने सोचा कि क्यों ना जितनी ग्रीन हाउस गैसें हैं इनको एक बार समराइज किया जाए। तो मैंने ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से इनसे कराने पर उनको 2 गैसें ऐसे मिली जिनको मिलाने पर एक नया पदार्थ बन रहा था। पहली गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, 4% भूमिका अदा करती है। रात में पृथ्वी से प्रवर्तित किरणों को मतलब सूर्य के प्रकाश को पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ध्रुव प्रभाव पिघल रहे हैं, जलस्तर बढ़ रहा है और तटीय देश या राज्य डूबने के कगार पर है। दूसरी सब गैस मैंने ली मार्स गैस। इस गैस क्या था कि इसका भी हानि यही थी कि मीथेन से भी ज़्यादा वायुमंडल को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। मैंने इन दोनों गैसों को सर एकजुट किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें तो ये दुनिया में 4थे स्थान पर है भारत इनको उत्सर्जन करने में। मीथेन में दुनिया में 3रे स्थान पर रहा है। अच्छा, ऐसा भारत क्यों कर रहा है सर? क्योंकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है, अपने आप को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कुछ भी हम ये समझ लीजिए मॉनिटरिंग सिस्टम है एक तरीके से, इसके थ्रू कर सकते हैं। आप सभी बच्चों से निवेदन हम एथेनॉइक पहले एथेनॉइक को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। मैंने अब 2 ग्रीन हाउस गैसों को मिला के गैस को प्राप्त कर लिया। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? वैश्विक तापमान को घटाता है सर। ये होता है कि हमारे वायुमंडल के चला जाता है, उसमें दिन में प्रकाश अपने अंदर आ जाती है, लेकिन रात में से तो पुनः पृथ्वी पर गर्म कर देती है, जिससे कि जलस्तर बढ़ता है। 4 हाइड्रोजन 4 दोनों को नया पदार्थ बन रहा है। क्या बना यार? इसका नाम एथेनॉइक। हम इसका प्रयोग सिक्का बनाने में, रंग कागज को जमाने में कई जगह मैम इसको तरीके बहुत सारे हमारे पास। अच्छा, इनके बीच में हम सब ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर है। यस मैम, सत्ता मंडल है ना? तो उस लेयर की बात कर रहे हो यहाँ पर। यस मैम, सत्ता मंडल। तो उसको ग्लोबल वार्मिंग से मत जोड़ो। ये 2 कुंडलियाँ होती हैं, प्रथम कुंडली है, द्वितीय कुंडली। जब प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो ये बिना वायर के प्रवाहित करेंगे, बिना वायर के ये वातावरण से तो नॉन रिन्यूएबल भी मिलता है। हाँ, ये बोलिए बार बार जनरेट कर सकते हो। तुम्हारा क्या है भैया? अच्छा, ये स्पेस टेक्नोलॉजी बनाया, क्या बनाया? इसमें भी रॉकेट का इस्तेमाल किया है। इसके पहले क्या होता है कि हम किसी इस तरीके के रॉकेट इस्तेमाल करते हैं, इसकी लागत आती थी लगभग हमारी 16,000 करोड़ रुपये, और इसको बनाने में लागत ये क्या है? इसमें होता है ये मैन पावर रिकॉर्ड ऑटोमेटिक वाटर ऑटोमेटिक हो जाता है। मैम उसमें स्लॉट भी है, उसमें स्लॉट भी है। अगर उसके अंदर स्पेस नहीं रहेगा तो मैम गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते आप। वो बजर यहाँ से वहाँ तक एक ही हो। कॉलेज के टीम वर्क है। कितना लंबा चाहिए उतना फील कर सकते हैं। हम लोग बोल देते हैं फिर और टाइम लगेगा, हम जानेंगे पॉलिटेक्निक से स्मार्ट हो। रोबोटिक कार है, जैसे पिरामिड के अंदर हमें इंसान नहीं जा सकते, ड्रिल मशीन से छेद करके रोबोट को भेज सकते हैं। और मम्मी या फिर कोई भी चीज़ इसमें वीडियो निकाल रहे हैं, कैमरा वेब से कनेक्टेड है, जिससे पता चलेगा कि आप पास का कैसे बना स्ट्रॉन्ग वाटर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये देखिए यहाँ पे हमने डिस्प्ले और यहाँ फ़ोन से कनेक्ट करके रखे। आप वर्ल्ड में कहीं भी रहिए, ये हमारा जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, घर में सब लोग पेड़ पौधे लगा देते हैं और अगर बाहर चले गए तो उनको सूख जाता है, पता नहीं चल पाता कि पानी की ज़रूरत थी। तो इसके लिए हमने इसको डेवलप किया। ये देखिए यहाँ पे हमारा मॉइस्चराइजर 62 शो कर रहा है। यहाँ पे मॉइस्चराइजर अगर इसको इसमें हम कर देते हैं ये ड्राई है, यदि इसको 0 हो गए यहाँ फ़ोन में भी शो हो रहा है। ये हम लोगों का IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कैसे पानी मिलेगा इसको? यस सर, ये हम लोगों मोटर के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने LED के थ्रू चला दी। आप वर्ल्ड में कहीं भी रहिए उससे पानी में अगर गैस निकल लगा रहे हैं इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें हम गोल ये क्या है?
लिखा है छोड़ दीजिए आप देख कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको ऑटोमेटिक कर दिया है। जैसे ही आप बाइक लगाएंगे और ऑन करेंगे ऑटोमेटिक खड़ी जाएगा। और आपको बाइक खड़ी करनी है स्टैंड लेके रहेंगे तो स्टैंड जा सकते हैं। प्रोजेक्ट है और गाड़ियों को बिना रुके हुए चलते चलते चार्ज कर सकते हैं। म्यूचुअल गैर है क्योंकि ऑटोमेटिकली वाटर पंप को ऑन करके मैक्सिमम पॉइंट पे रोक देता है और जैसे ही पानी का यूज ले लेते हैं ऑटोमेटिक ऑन कर देता है और इससे डीजल संरक्षण परमानेंट आप खाना भी बना सकते हो। आप खाना प्रकाश भी जला सकते हो। अरे नहीं आप नया पता
सर मैं ऑन कर दिया सर और जिसका रिस्पॉन्स करेंगे जब आएंगे भूकंप आएगा यहाँ वाइब्रेट करेगा क्या होगा जैसे ये बजर जैसे हमने भूकंप आया है इसको क्या करेगा बजर आवाज़ करेगा इसको पहुँच जाएगा तो ये कभी उसे टूटने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लास लगाने के लिए जाएगा ग्लास लगाने में इसके अंदर धारा प्रोवाइड करते हैं पास में रख के बिना हुआ है सप्लाई की ये बहुत ज़्यादा रहता कि हमें ये रियूजेबल रॉकेट है जिसका स्पेसएक्स जो कि ये बनाई जगह है जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स और ये इसके अलावा सर इसको बेहतर से और बेहतर बनाएंगे क्या अगर टैंकर हम बात करते हैं टैंकर को मैंने मॉडिफाइड किया है कि जो कार्बाइड और ग्रेफाइट की मटेरियल है 100% और स्ट्रॉन्गर है कि नॉर्मल मेटल से स्टील से जिससे कि इसकी जो टैंक है काफ़ी बेहतर रहेगी। उसके अलावा एक और मैंने किया है इसमें क्या होता है जो स्पेस जो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है हम यूज़ करते हैं वाटर पाइप का तो उसमें क्या होता है कि कई बार वाटर पाइप कट जाते हैं अभी अवेलेबल स्पेस में जाने का इरादा है क्या सर सोचते थे ट्राई करो मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है सर जैसे अंदर स्पेस कितनी है पार्किंग के लिए तो ये पहले से ही हम जान सकते हैं सर यहाँ एक डिस्प्ले लगा है सर और सर इसमें ये है कि सर कोई भी कार आएगी जैसे तो सर ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाएगा सर जैसे ही क्रॉस करेगी तो सर ये गेट सर यहाँ पे एलसीडी में स्लॉट एलसीडी लगाया हुआ है यहाँ पे सर स्पेस जैसे दिखा रहे हो ये सर हमें रिक्वायर्ड के वैल्यू सेट कर सकते हैं आप फिट कर सकते हैं सर आप देखिए होंगे रोड पे पानी सब लोग पीते हैं और पूरा छोड़ देते हैं जो भी टोटी वाटर बेस्ड होता है अब यहाँ रिक्वायर्ड है जितना डालें उतना बात मैंने सर इसका आप सर फिल करिए उसमें अभी आप इतना एक प्रोडक्ट हो सर इसकी डेटा शीट भी हम लोग निकाल सकते हैं पूरा डेटा रिकॉर्ड है जैसे हम लोग सर इसको पेट्रोलियम में यूज करते हैं वहाँ मंडल गीता इंटरनेशनल स्कूल में मंडल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करते एवं छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए जिला अधिकारी गोंडा डॉक्टर उज्जवल कुमार जी साथ में जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राकेश कुमार एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी सभी अतिथियों ने देवीपाटन मंडल से आए चारों जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती के छात्र छात्राओं बाल वैज्ञानिकों का